इससे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था सुकून, फिर पढ़ा था हमने तशदीद, फिर पढ़ा था हमने कलकला। ये क्या है? सुकून है। ये क्या है? तशदीद। और ये कलकला एक आवाज का नाम है। क्या है? कलकला आवाज का नाम है, यानी उसको इको आप बोलते हैं। कलकला मीन्स इको, डबल साउंड, डबल आवाज। कुछ हरूफ होते हैं जिसके अदायगी में डबल आवाज आती है। मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ। सुकून में हमने पढ़ा था कि जिस हर्फ पर सुकून होगा उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। सुकून वाले हर्फ को आप बिल्कुल उस हर्फ को बगैर मिलाए पढ़ नहीं सकते। सुकून का दूसरा नाम जज़म भी है ना? इसका नाम दूसरा जज़म है। इसको सुकून भी कहते हैं, जज़म भी कहते हैं। सुकून को सुकून और जज़म दो नाम है। जब ये किसी हर्फ पर होगा पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हिज्जा करने का तरीका क्या होगा? हमजा बा जबर, बड़ा लिखा, हमजा बा जबर अब। कैसा पढ़ेंगे? हमजा बा जबर अब, हमजा बा जेर इब, हमजा बा पेश उब। इसके साथ मिला रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस हर्फ पर सुकून होगा उसको क्या कहेंगे? साकिन कहेंगे। क्या कहेंगे? साकिन। साकिन मीन्स सुकून वाला हर्फ। साकिन मीन्स सुकून वाला हर्फ। चलिए, इसमें हमने ये पढ़ा था। और एक बात पढ़ी थी कि हमजा यानी अलिफ पर या इस पर जब सुकून होगा तो इसकी आवाज या इसकी अदा जो है झटके के साथ होगी। कैसे होगी? जाहिर सी बात है, ये हमजा इस पर सुकून है, ये अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, कोई ना कोई हर्फ के साथ मिलकर ये पढ़ा जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? बा। थोड़ी सी आवाज में क्या होगी? झटका होगी। पढ़ने में आवाज झटके के साथ अदा होगी। तो 3 बातें हमने सुकून में पढ़ी थी। अब चलिए तशदीद में। इतना समझ में आ गया आप लोग सुकून के बारे में? पहले पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। दूसरी बात, जिस हर्फ पर सुकून है उसको साकिन कहते हैं और हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। इतना याद रखिए। हाँ, 3 बातें होंगी। चलिए तशदीद में। तशदीद जिस हर्फ पर होगा इसको भी पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन तशदीद जिस हर्फ पर होगा उसको सख्ती के साथ अदा करते हैं और उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर 2 बार पढ़ते हैं। हाँ, पिछले वाले हर्फ से मिलाकर 2 टाइम्स उसको पढ़ा जाता है। कैसे? हमजा बा जबर अब, फिर जिस पर तशदीद है उसको पढ़ना, बा जबर बा, अब बा, अब बा। सुकून में क्या किया था? एक ही टाइम हमने पीछे से मिलाया था, लेकिन तशदीद में 2 टाइम्स इसको पढ़ा जाता है। एक बार पीछे से मिलाकर और एक बार खुद इसको। अब मिलाने का काम हो गया। अब देखिए, फिर पढ़ेंगे बा जबर बा, अब बा। समझ में आ गया ये? तो जिस हर्फ पर तशदीद होगा उसके पढ़ने में सख्ती होगी, उसको स्ट्रांगली पढ़ा जाएगा। एक बार पीछे से मिलाएंगे और एक बार खुद उसको पढ़ेंगे। सपोज हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा। हमजा बा जेर इब, बा जबर बा, इब बा। हमजा बा पेश उब, बा जबर बा, उब बा। चलिए, अच्छा, दूसरी बात क्या है इसमें कि तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। तशदीद वाले हर्फ को क्या कहेंगे? मुशद्दद। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर मीम पर तशदीद है तो क्या कहेंगे इसको?
मीमे मुशद्दद। चलिए अभी हमने पढ़ा कि तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। ये याद रखिए चंद चीजें। तशदीद वाले हर्फ को क्या कहेंगे? मुशद्दद कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मीम पर तशदीद तो क्या कहेंगे तशदीद को? मीमे मुशद्दद। नून पर अगर तशदीद को क्या कहेंगे? नूने मुशद्दद। तो इन दोनों लेटर पर जब तशदीद होगा तो इसके पढ़ने में गुन्ना होगा। गुन्ना मीन्स थोड़ी देर आवाज को रोक कर पढ़ेंगे, नाक में नहीं, थोड़ी देर आवाज को रोकेंगे बस। हाँ, थोड़ी देर आवाज को क्या करेंगे? मुंह में रोकेंगे, मुंह के खाली हिस्से में। अम्मा इन्ना नून अगर नाक की तरफ यहाँ तालु से अदा हो रहा है तो वहां पर जुबान को लगाकर आवाज को रोकेंगे। दो चीज है, एक है इख्फा, एक है इख्फा और एक है गुन्ना। जी, इख्फा और गुन्ना दो चीजें। तो अभी हम क्या करेंगे? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के पढ़ने में गुन्ना होगा, इख्फा नहीं होगा, गुन्ना होगा। जैसे सुम्मा कल्ला सयअलमून इन्नल्लाह अला कुल्ली, इन्नल्लाह, इस तरह से अदा करेंगे। अब ये दो लेटर आप पकड़ लीजिए, जब भी आप तिलावत कर रहे हैं बगैर गुन्ना की मत पढ़िए आप, ठीक है। चलिए दो चीजें होंगी। ये दो ही लेटर में होगा क्या? हाँ, सिर्फ दो ही लेटर में, दूसरे में नहीं होगा। जब तशदीद हो तो ठीक है, तो ये दो लेटर में तशदीद हो तो ये गुन्ना होगा, इसके अलावा में कहीं पर भी गुन्ना नहीं होगा। इख्फा, इख्फा में क्या है? आवाज नाक में छुपती है और गुन्ने में आवाज मुंह के खाली हिस्से में रुकती है। समझ में आ रहा? इख्फा का कायदा मुस्तकिल आ रहा है। मिसाल जैसे देखिए, इख्फा में क्या है? जुबान मुंह खुलने पर जुबान या बीच में आके टिक जाती है। और गुन्ना में क्या होता है? अगर मीम अदा कर रहे हैं तो दोनों लिप्स मिल जाएंगे, और अगर आप नून अदा कर रहे हैं तो जुबान को ऊपर के तालु से लगा देंगे। अन, इन, और इसमें इस तरह से। फर्क समझ में आ गया? चलिए आगे चलो। तीसरा क्या पढ़ा था हमने? खलखला। चंद हुरूफ हैं, 5 लेटर्स हैं। काफ ता बा जीम दाल। जब इन पर सुकून हो, जब इन पर सुकून मीन्स जज़म, साकिन नहीं। जब इन पर सुकून हो तो इनकी आवाज 2 बार अदा होती है। ये भी कलकला होने के लिए ये 5 लेटर्स हो, फिर उन पर सुकून हो। ये शर्त है कि ये हुरूफ हो, यही हुरूफ हो और इन पर जज़म आ जाए, सुकून आ जाए, तो इनकी आवाज 2 बार अदा होगी। अब परेशान मत होइए, दूसरे हर्फों में भी सुकून है तो वहां क्या होगा? अब इन पर आए तो ही कलकला करना है। अब देखिए, अक, अक, अब, अज, अज, ठीक है। अक, अत, अब, अज, अद, इस तरह से। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद, लिद, लिद। और एक बात याद रखिए, बारीक सी बात है कि तशदीद में भी 2 आवाज आती है, अब बा, और इसमें भी 2 आवाज आती है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि तशदीद की दूसरी आवाज थोड़े रुक के आएगी, थोड़ा बीच में बैक, थोड़ा डिस्टेंस होगा, अब बा। लेकिन कलकला की दूसरी आवाज मिलकर आएगी, अक, अक, अद, अब, इक़रा, यानी दूसरी आवाज जब आएगी तो अब्बा में देखिए, अब बा, अद, जा, बीच में गैप आ रहा है, लेकिन यहां कलकला में दूसरी आवाज के साथ गैप नहीं रहेगा। अक, अद, अज, अब, इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ी थी।